वेलकम गाइस। तो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ये वीडियो फिशिंग में। और मैं अजहर खान इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़कर आपको फिशिंग संबंधी बहुत सी जानकारियाँ जो है वो रेगुलरली मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात क्या है, आप अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फिशिंग के लिए सीजन वाइज जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, मैं उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और क्या होता है कि जब हम जैसे सर्दी का मौसम आया तो सर्दी के मौसम में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, या गर्मियों में हमें किस तरह की जाली या नेट वगैरह का यूज करना चाहिए, बरसात में किस तरह का नेट जाली या जो भी प्रोडक्ट होते हैं फिशिंग के लिए, उनमें कौन सा किस सीजन में सही होता है, मैं इस हर समस्या का आपको समाधान देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो जो है वो बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आपको इस नेट को बनाने की जो कंप्लीट ट्रिक है वो मैं इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं पूरी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप उसको ध्यान से देखते रहें। और अगर आपने ये वीडियो पूरे देख लिया तो मेरा वादा है कि आप इस तरह का कोई भी कास्ट नेट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज जो मैं ये नेट तैयार करने वाला हूँ, ना तो वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और ना ही किसी भी यूट्यूब चैनल ने इस तरह का कोई भी नेट तैयार किया है। तो क्या होने वाला है हमारे इस नेट में खास, तो आप उसके वीडियो में बने रहें। और चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे पास एक नेट, जो कि आप जानते होंगे ये जापानी वाला गिल नेट है, जिसमें दोनों तरफ ये धागा डाला होता है लच्छी वाला, ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम इसका एक कास्ट नेट तैयार करने वाले हैं। ये मेरे पास 25 नंबर गिल नेट है, जापानी वाला, थोड़ा मोटा होता है, ये वो वाला धागा मैंने यूज किया है। और ये 25 नंबर है। इसमें ये वाली उंगली है जो हमारी, वो यहाँ नाखून के जस्ट ऊपर तक जाएगी। ये नाखून के जस्ट ऊपर तक ये जाएगी। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप उस नेट का यूज करें जिस हिसाब से आपके आसपास की मछली हो। जैसे कि मैं ये नेट बना रहा हूँ, उस नेट में आपकी इतनी जो एक उंगली है, जैसे हमारी इतनी मोटी जो भी मछली होगी वो इसमें रह जाएगी, और इससे जो छोटी मछलियां होंगी वो निकल जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बड़ी मछली भी इसमें से निकल जाएगी, नहीं। कास्ट नेट जो होता है वो कास्ट नेट इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसमें जो उसका साइज है नेट का, उस साइज से छोटी मछली बाहर निकल जाए, लेकिन उस साइज से बड़ी कोई भी मछली हो वो उस नेट में रह जाती है, वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पाती। तो देखते हैं हमारा ये नेट किस तरह बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नेट को कट करेंगे। तो हमें कितना कट करना है वो देखना है हमें सबसे पहले, क्योंकि इसमें ये जो नेट है हमारा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसको हमें कट कितना करना है। जो इसका घेर होता है ना, गोलाई, वो गोलाई हमें कितनी रखनी है। तो उसके लिए आप अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप वो नेट बनाना नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है वो आपने पूरा देख लिया और ध्यान से देख लिया तो आप इसकी एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से समझ जाएंगे, और इस तरह का कोई भी नेट आप तैयार कर लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिटेल में हर चीज को बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हम इसको कटिंग करने का तरीका। तो गाइज, अब हम आ गए हैं अपनी जाली को काटने के लिए, और हमें इसको कितना कट करना है उसके लिए आपको ये बात थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे इसकी ये लंबाई जो है वो मैंने देखी 45 इंच, मतलब आप अपने उसमें फिट में अगर हम देखेंगे तो 3.25 फीट हुआ ये। तो गाइज, हमारा ये जो नेट है उसकी लंबाई जो है वो 4.25 फीट है। हम कोई भी नेट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी लंबाई ध्यान रखनी पड़ती है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है। तो इसकी लंबाई 4.25 फीट है हमारी, 45 इंच। अब हम इस जाली को थोड़ा सा इस धागे में से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसको नापना है कि जितना हमें लगाना है उतना नापना है। वो हम इसी टेप के माध्यम से या इंच टेप के माध्यम से नापेंगे इसको। तो गाइस, हमें क्या करना है, जैसे इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपने देखी 4.25 फीट है। तो अब हमें इसकी जो, मतलब ये जो ऊंचाई है इसकी 45 इंच,
4.25 फीट। अब हम इसकी जो घेराव होगा ना, वो घेराव बनाएंगे इधर से, तो हमें ये रखना पड़ेगा अपना 23.5 फीट, 23.5 या 24 फीट के आसपास। आप उतना ही रखें जितना आप उसमें मतलब 2-4 फंदे हो जाए यहाँ के वहाँ, तो फिर भी चलेगा, क्योंकि हम उसको बाद में कट कर लेंगे। वैसे चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बचेगा तो हम उसको बाद में कट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 23.5 फीट रखना है इसको। तो 23.5 फीट मतलब हाँ, 23.5 या 24 तक तो चल सकता है, उससे ज़्यादा ना रखें आप इसको। तो आप इसको पूरे फंदे को फैला के और देख लें, और पूरा जो आपका हो जाए 23.5 फुट, तो आप इसको फिर वहाँ से कट कर दें। तो मैं फटाफट से इसको नाप के और कट कर देता हूँ। तो गाइस, हमने ये जो है वो अपना कट कर लिया है यहाँ से, और जो हमारा ये जो हमने कट किया है वो हमारा ऊपर वाला एक हिस्सा होगा। ये यहाँ से हम इसका धागा नहीं निकालेंगे, और जो हमारा इसमें धागा लगा हुआ है हम इसको बांध देंगे, ताकि हमें उसमें बाद में हैंड लाइन बांधनी पड़ेगी, इसलिए हम इसका धागा नहीं निकालेंगे। तो इतना आपको कर लेना है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखें आप, अगर आप इसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर रखते हैं, जैसे कि मैंने 23.5 फीट काटा है, तो वो लंबाई अगर आप बराबर रखते हैं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नीचे और जोड़ेंगे थोड़ा, जितना भी इसमें लगेगा वो हम इसमें जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ से इसका धागा काट के थोड़ा सा नेट बाहर निकाल लेता हूँ, जो कि इसमें धागा डला हुआ है। तो उस धागे को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं। ये इतना लगभग हो जाएगा हमारा, और इसको वापस से बांध देते हैं, ताकि वो हमारा जो नेट बचेगा वो वेस्ट ना हो। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब ऊपर वाले हिस्से को उसके बाद नीचे वाले हिस्से में ज्वाइंट करना है। तो इस तसली से करेंगे हम। तो इसके लिए आपको सिंपली ये जो नेट है, आप इसको इस तरह रखें कि वो आपका सीधा ऊपर वाला ऊपर तरफ रहे और नीचे वाला नीचे की तरफ रहे। तो मैं इसको पैर में इस तरह फंसा लेता हूँ, और इसके बाद ये तसली से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो छोर हैं वो निकाल के आप अलग रख लें, ताकि वो फटाफट से मिल जाए। उसके आगे हम काम शुरू करेंगे। और ऊपर वाले फंदे में हम सबसे पहले एक लोकल गठान लगा लेंगे। मतलब गठान आपको परमानेंट लगाना है, जो कि अच्छी गठान ऐसी रहे कि वो खुल ना पाए किसी भी तरह से। तो आपको वो इस तरह से गांठ लगा देनी है। और गाइस, मैं आपको बताऊं, और मेरे एक भाई का कमेंट भी था कि गांठ लगाने वाला जो नेट होता है वो किस तरह बनता है। तो ये गांठ वाला ही नेट है, जो कि मैं गांठ लगाकर इस नेट को बना रहा हूँ, दोनों फंदों को जोड़कर। जो नेट है कास्ट नेट, वो दो तरह से बनता है। एक बनता है इस तरह से गांठ लगा के, और दूसरा जो नेट होता है वो भी मैंने आपको बताया है अपने इसी चैनल पर। वो बनता है हमारा बगैर गांठ के, मतलब उसमें सीधे सिलाई डाली जाती है। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है बस, कि जो आपका ऊपर वाला नेट है उसमें से आपको एक फंदा लेना है, और जो आपका नीचे वाला नेट है उसमें से आपको 2 फंदे लेने हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कौन से नेट के कितने फंदे लेने हैं। और आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो गांठ लगाएंगे आप, वो ऊपर वाले फंदे में लगेगी गांठ, नीचे वाले फंदे में नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे से हम 2 फंदे ले रहे हैं, तो वो दोनों फंदे फैले हुए रहते हैं। और ऊपर वाले फंदे में आपको गांठ लगा देनी है। हर फंदे में एक गांठ आएगी। मतलब ये जो आपने 23.5 फीट काटा था, इसमें जितने भी फंदे होंगे उन सब फंदों में एक एक गांठ आएगी। और नीचे वाले हम 2-2 फंदे लेंगे, तो जितना नेट हमारा ऊपर का था उससे डबल हो जाएगा नीचे वाला नेट। तो इतना आपको इस तरह से करते जाना है। और वैसे तो आपको गांठ लगाने का जो तरीका है मैं बता भी रहा हूँ, वो आपको दिख भी रहा होगा। फिर भी मैं जूम करके इसको दिखा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये गांठ बिल्कुल परमानेंट लगा देनी है, इस तरह से लगानी है। देखिए आप, ये मैंने नीचे से 2 फंदे ले लिए नेट के, 2 फंदे में डाल दिया है। ये मैं टसली का यूज़ कर रहा हूँ, टसली से ही जाएगा।
आपके पास अगर ना हो तो आप उसको वो बनती है लकड़ी की, तो उससे आप बना लें। और ऊपर वाले का मैंने एक फंदा लिया और फिर सिंपली उसमें गांठ लगा दिया हमने इस तरह से। फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं और फिर ऊपर वाले फंदे में से इस तरह से डाल दिया और निकाल दिया। ये इतना कर लिया। फिर उसके बाद जो फंदा था उसी के बीच से निकाल देना है इस तरह, और इसको पकड़ लेना है ताकि खिसके ना, तो ये हमारी गांठ लग गई। इतना कर देना है आपको हर बार, क्योंकि ये जो इतना नेट है हमारा, मतलब इतना जो वीडियो है आप बार बार 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये गांठ लगाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनसे बिल्कुल भी नेट बनाते नहीं आता है, कास्ट नेट। तो वो इस चीज़ से, मतलब इस वीडियो से वो बहुत आसानी से कास्ट नेट तैयार कर सकते हैं। गाइस क्या होता है कि कास्ट नेट कई तरह से बनते हैं, लेकिन मैं जो ट्रिक बताता हूँ आपको वो फास्ट से फास्ट जो ट्रिक होती है वो बताता हूँ, क्योंकि मैं भी कास्टनर बनाता हूँ जो, तो वो जो ट्रिक हमारी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, जिस ट्रिक से हमारा कास्टनर, वो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ। तो वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो हमारा ये जो नेट था उसी नेट को हमने ज्वाइंट करके इस तरह से आपको परमानेंट गांठ लगाते जाना है। तो ये हमारा ये इस तरह से दोनों तरफ से ज्वाइंट होता जाएगा। अब हम इसको पूरा इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो नीचे के 2 लेना है और ऊपर का एक फंदा मैंने आपको बता दिया, तो इसको फटाफट से ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो गाइस अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो आपको इस तरह से कट कर देना है। जहाँ आपका लास्ट पॉइंट हो गया ना उस नेट का, पूरा गांठ लगा के वहाँ से आपको कट कर देना है। तो इस तरह से। अच्छा, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ये जो काटना होता है वो आप देख रहे होंगे मेरा एक फंदा लेफ्ट का कट रहा है, एक राइट का कट रहा है। तो इससे आपका नेट जो है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको नेट काटना बताएंगे जो कि सीधा सीधा सिंपल नेट काट देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो काट रहा हूँ वो खड़े फंदे वाला नेट है। तो यहाँ पर तो कोई ट्रिक अप्लाई होती ही नहीं है, यहाँ तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। अब गाइस हमारा ये जो नेट है वो इतना बन गया है। यहाँ से हम अपना नेट वाला धागा निकाल देंगे पूरा। ये इस तरह से मैंने कट कर दिया और नेट वाले धागे को निकाल दिया पूरा। और नीचे का जो हमारा है, मतलब जो हमारा गिल नेट बाकी बचेगा उसमें धागा डले रहने देना है ताकि वो हमारा ख़राब ना हो पाए। तो हमारा ये जो नेट है वो आप देख रहे होंगे, मतलब जैसे 3.25 फीट का हमारा नेट था, तो हमारा ये हो गया 7.5 फीट का नेट हो गया। अब गाइस हमें क्या करना है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है। इसके बाद हमें इसमें लगाना है अपना फिश बैग। तो गाइस फिश बैग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में हमें फिश बैग जोड़ना है। तो आपने जैसे देखा कि फर्स्ट स्टेप में आपने ऊपर वाले फंदे के एक फंदा लिया था ऊपर वाले नेट का, और उसके नीचे वाले के 2 फंदे लिए थे। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि उसी ट्रिक को यहाँ पर भी फॉलो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ और नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये नेट इतना निकाल लिया है और ऊपर वाले से हमारे धागा निकला ही हुआ है। तो अब मैं फिर इस तसली से गांठ लगाने वाला हूँ। तो आप देखें उसमें किस तरह से हमें गांठ लगानी है और फिश बैग बनाना है। तो इसका छोर निकाल लेना है आपको दोनों नेट की इस तरह से। अब थोड़ा सा मोटा हो गया तो मेरे पैर में आसानी से नहीं आ रहा है वो। ये हमारा नेट था। तो गाइस अब हमें क्या करना है, तसरी से जिस तरह हमने पहले वाले फंदे में गांठ लगाई थी उसी तरह इसमें भी हमें गांठ लगा देना है एक। ये इस तरह मैंने उसी तरह से गांठ लगा दी। तो मेरे ख्याल से जो गांठ लगाना है वो आप सीख गए होंगे, और अगर आपको फिर भी उसमें थोड़ा कुछ रह जाता है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखकर कंप्लीटली गांठ लगाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो इतना आपको कर लेना है और अब आपको लेना है नीचे वाला ये नेट। तो गाइस इसमें जो करना होगा आपको वो ये करना होगा कि ऊपर वाले फंदे, जो ऊपर वाला नेट है हमारा, उसमें का हर एक फंदा लेना है। हर बार एक एक फंदा लेना है ऊपर वाले नेट का,
और जो हमारा नीचे वाला नेट है फिश बैग हम जिसका बना रहे हैं, उसमें आपको पहले लेना है एक फंदा, फिर लेना है दो फंदे, फिर लेना है एक फंदा, फिर लेना है दो फंदे। मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको क्या करना है, ऊपर वाले नेट का एक फंदा, फिर नीचे वाले नेट का एक फंदा रहेगा, फिर ऊपर वाले नेट का एक फंदा, नीचे वाले के दो फंदे रहेंगे, फिर ऊपर वाले का एक फंदा, नीचे वाले का एक फंदा, ऊपर वाले का एक फंदा, नीचे वाले के दो फंदे। तो आपको इस तरह करना है। जैसे फर्स्ट वाले में हमने किया था, पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा था, तो हमने क्या किया था, एक दो एक दो एक दो, मतलब ऊपर वाले का एक और नीचे वाले का दो हर फंदे में। और इसमें आपको ये करना है कि ऊपर वाले का एक, फिर नीचे वाले का एक, फिर ऊपर वाले का एक और नीचे वाले के दो फंदे। इस तरह आपको पूरा कर लेना है। तो ये कम्प्लीटली आपको पूरा जितना भी आपका लग जाए उतना आपको इसमें जॉइंट कर लेना है इस पूरे नेट में। तो मैं फटाफट से इसको जॉइंट कर देता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं इसकी आगे क्या करना है हमें। तो इसको आप फटाफट से कंप्लीट कर लेना। तो गाइज ये जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका जो फिश बैग जोड़ना था वो मैंने जोड़ लिया है और यहाँ से मैं फिर इस नेट को कट कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे होंगे कि जो फिश बैग है अभी हमारा वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं। कट उसी तरह करना है जिस तरह मैंने पहला वाला नेट कट किया था। तो गाइज मेरा ये जो नेट था वो कट हो गया है। यहाँ पर हम फिश बैग बनाने वाले हैं इसका। तो इसका जो नीचे वाला है हम दोनों के धागे निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें इसको एक बार और कट करना है। तो यहाँ से मैं दोनों के धागे जो हैं वो ज्वाइंट करके रखता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ गांठ लगा दी। मैं बार बार गांठ इसलिए लगाते रहता हूँ ताकि वो मेरा जो नेट है वो बचेगा तो वेस्ट ना हो जाए। और यही मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपना कोई भी नेट वेस्ट ना करें। अब हमारा ये जो इतना बचा है ये हमारा कुछ काम का नहीं, उसको हम बाद में गिल नेट बना लेंगे अपना। तो गाइस ये हो गया हमारा पहला हिस्सा। ये इतना हमने रखा था पहला हिस्सा। इसके बाद हमारा ये रहा दूसरा हिस्सा और इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे अपना फिश बैग। तो फिश बैग हम मतलब रखेंगे कितना, ये हमारा करीब 9 इंच का आसपास हो जाए। तो 9 या 10 इंच के आसपास इसका जो फिश बैग है वो रख लेंगे। तो इस नेट को हम बीच से कट कर देंगे दोनों तरफ से मिला के, ये इस तरह से। तो हमारा जो फिश बैग है वो इतना बनेगा, इतना फिश बैग आ जाएगा। हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इतना रखना है हमें अपना जो फिश बैग का साइज़ है। उसमें बहुत आसानी से मछलियाँ आ भी जाती हैं और किसी भी तरह से मछली निकल भी नहीं पाती है। तो यहाँ से हम इसको कट कर दिया मैंने। अब क्या करना है हमें, ये इसके बाद हमें चाहिए पड़ेंगे सिंकर। मैं लोहे वाले सिंकर यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी नट वगैरह या कुछ भी आप यूज़ करना चाहें, मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी लोहे वाले इस टाइप के सिंकर यूज़ करें। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ये मेरे पास रेशम है 8 नंबर और इसके बाद मैं एक ले रहा हूँ 6 नंबर रेशम और एक ले रहा हूँ मैं 8 नंबर रेशम। तो 8 नंबर रेशम जो है मेरा वो डला है सिंकर के अंदर, जिसका हमें फंदा बना के नेट में जोड़ना है। और 6 नंबर जो रेशम है वो मेरा इस टसरी में लगा हुआ है। तो इस तरह से हमें इसको कर लेना है। टसरी में लगा है मेरा 6 नंबर और उससे में सिंकर में डला है वो है हमारा 8 नंबर रेशम। तो इसको हम अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नेट का लेना है आखिरी सिरा। जहाँ से नेट शुरू है वो सिरा लेंगे, मतलब पहले वाला फंदा लेंगे। तो पहले वाला फंदा हमने ले लिया। इसके बाद हम निकालेंगे एक सिंकर, एक सिंकर निकालेंगे सिर्फ। गाइज मैं यहाँ पर जो है वो आधा इंची वाला सिंकर यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको मिल जाए या जो आप लगाना चाहें उस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये एक सिंकर ले लिया और एक फंदा जाली का ले लिया। यहाँ पर हमारा ये ज्वाइंट हो गया है। इसके बाद हम रखेंगे खाली। मैंने यहाँ पर 2 गांठ लगाई हैं, आप चाहें तो आप 2 गांठ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं खाली फंदा रख रहा हूँ। गाइज इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे मेरा ये जो कास्ट नेट है उसका घेराव कितना था। जैसे पहली बार में था हमारा 24 फीट लगभग,
तो दूसरी बार में हमारा करीब 48 फीट के आसपास हो जाएगा। और मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ 3 किलो सिंकर। तो वो किस हिसाब से आएंगे, अगर आप यही का यही नेट बनाते हैं और ये आधा इंची वाला सिंकर लगाते हो उसमें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है पूरी कास्ट नेट के अंदर। और ये बात आपको कोई भी ना किसी यूट्यूब चैनल पर बताएगा और ना ये चीज़ आपको कहीं और मिलेगी। आपको हर फंदे के बाद, चूंकि मेरा आधा इंची वाला सिंकर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर फंदे के बाद आपको करीब 5 या 6 फंदे खाली छोड़ने होंगे, जिसमें कि मैं यहाँ पर 5 फंदे खाली छोड़ रहा हूँ। देखिए, एक तो फंदे यहाँ के वहाँ हो जाए, जैसे 10-20 सिंकर डल गए, उसके बाद हम 5-5 डालते जा रहे थे खाली फंदे, और 10-20 सिंकर के बाद एक जगह 5 की 6 हो गया, तो वो वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार वो आपका यहाँ का वहाँ ना हो, या 5 के 6, 6 के 7 आप करते जाएंगे, तो वो आपका जो वेट है वो आपका वेट सही नहीं बैठेगा उस पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हर सिंकर के बाद 5 फंदे खाली छोड़ रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी करते जाएं। चूँकि मेरा जो फंदे का साइज है वो हमारा फंदे का साइज उतना ही रहेगा, करीब जैसे आधा इंची वाला सिंकर है तो मैं यहाँ पर 1 इंची का फंदा डाल रहा हूँ। वो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो नेट है, मतलब जो नेट बनाने का तरीका है, जो मैं इसकी लीड लाइन डालूंगा, इसमें एक और लाइन डलेगी, वो लाइन मैं नेट के साथ डालता हूँ। और कई लोग जो नेट बनाते हैं कास्ट नेट, वो सिर्फ फंदे में से डालते हैं, और मैं जो बनाता हूँ वो नेट के साथ डालता हूँ। तो आपको अभी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर सिंकर के बाद 5 फंदे छोड़ते जाना है, और इस तरह से आपको अपनी पूरी लीड लाइन को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह से करते जाएं आप, 5 फंदे छोड़ते जाएं आप। तो मैंने ये इस तरह से कर लिया है पूरा कंप्लीट। तो गाइज हमारा ये जो 3 किलो वेट था वो लग गया है पूरा इसमें, और परफेक्ट आया है। करीब 2 या 3 सिंकर 50 ग्राम के आसपास बचे होंगे, 2-3 सिंकर बचते हैं उसमें, वो बच गए मेरे। तो उस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप जो अपना लंबाई है सिंकर के बाद फंदे छोड़ने वाली, वो लंबाई आप बिल्कुल फिक्स रखें। तो मैंने इसमें बिल्कुल फिक्स रखा है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं आया उसमें। बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जब वो सिंकर डालते हैं तो पता चला कि उनने 3 किलो सिंकर पिरोए थे धागे में, और उनका 2 किलो में पूरा कास्ट नेट तैयार हो गया। या फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि उनने 3 किलो सिंकर डाले थे, अब वो आधी नेट में हो पाए। तो उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से बहुत ध्यान रखें इस बात का कि आपको कितनी लंबाई में ये डालना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें लीड लाइन, जो हमारी बिल्कुल मेन लाइन होती है, जिसमें हमारा फिश बैग बंधेगा नेट से। तो गाइस ये मैं जो देख रहे होंगे आप, वो मैं फंदे में से डाल रहा हूँ। कौन सा फंदा? एक वो फंदा जो मैंने बनाया था अभी सिंकर के साथ, और दूसरा उस सॉरी और दूसरा उस फंदे में से डाल रहा हूँ जो मेरा कास्ट नेट के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कास्ट नेट वाला फंदा भी उसमें आ जाएगा, और जो मैंने अभी बनाया था सिंकर के साथ खाली फंदा, उसमें से भी डाल रहा हूँ। और वो जो लीड लाइन है वो हमारी सिंकर के अंदर से भी जाएगी। तो इस तरह आपको पूरी लीड लाइन को डाल लेना है, और उसके बाद हम इसको कहीं पर बिछाएंगे फिश बैग बांधने के लिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये अपना जो कास्ट नेट है वो बिछा दिया है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल गोल दिख रहा है। अरे वाह, बिल्कुल गोल कास्ट नेट आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर हम इसका फिश बैग बांधने वाले हैं। और ये जो मैंने ये जापानी नेट का बनाया है, आपको तो शायद नेट भी नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा। ये बहुत अच्छा नेट होता है। जब भी हम फिशिंग करने जाते हैं और जब भी आप इससे फिशिंग करेंगे तो आपको इतना मज़ा आने वाला है कि दिल बाग बाग हो जाने वाला है। तो इस तरह से आपको पूरा बिछा लेना है इस तरह से। अब हम इसमें बांधने वाले हैं फिश बैग। तो शुरुआत करेंगे हम अपने जॉइंट के ऊपर से शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारे कास्ट नेट का जॉइंट है, और यहाँ से हम मतलब जॉइंट वो वाला जॉइंट बता रहा हूँ मैं जहाँ से दोनों तरफ के हिस्से जोड़े थे हमने।
जो गोला बनाया है, तो इस तरफ का और इस तरफ का जो जोड़ा था वो जॉइंट में बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको इस फिश बैग को बांधना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको धागा चाहिए पड़ेगा। कौन सा? सूती वाला धागा यूज़ करें आप यहाँ पर। अगर आप रेशम वाला धागा यूज़ करते हैं तो रेशम वाला धागा आपका फिसलेगा और उसकी गांठ नहीं आती है। मतलब जो नेट में बांधने वाली बात एक अलग होती है, लेकिन यहाँ पर मैं सूती धागे का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपकी जो गांठ है वो परफेक्ट आएगी। क्योंकि जब हम इसमें इस फिश बैग को ज्वाइंट करते हैं तो इसमें हम कम से कम कोशिश करते हैं कि इसमें गांठ कम लगे, क्योंकि उसमें उलझना नहीं चाहिए किसी भी तरह से हमारी वो गांठ। तो ये हमारी जो लीड लाइन है, नीली लाइन जो आप देख रहे होंगे और हमने वो डाली थी फंदे के अंदर से, तो इसमें से हमें धागे को डालना है। पहले मैं इसको बराबर से कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा भी लूज ना रहे कहीं से। अब ये मेरे पास ये सूती वाला धागा है जो आप देख रहे होंगे, और सुई को इस नीली वाली डोरी के बिल्कुल बीच से निकालेंगे, उसको फाड़ते हुए निकाल देना है आपको। तो ये इस तरह से देखिए, उस धागे में भी मैंने गांठ नहीं लगाई है और यहाँ पर भी मुझे गांठ नहीं लगानी है। इस तरह से आपको सिर्फ उसी के अंदर से एक फंदे टाइप का इस तरह से बनाना है कि वो उलझे ना, वो सिर्फ गांठ उसमें ज्वाइंट रहे। और वो भी ज्वाइंट इस तरह रखना है हमें कि वो किसी भी कंडीशन में खुल ना पाए। कितना भी कास्टनेट आप फेंकते रहें, खींचते रहें, तो वो खुलनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से आपको कर देना है। अब मैं जो ये ज्वाइंट कर रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे मैं कहाँ पर ज्वाइंट कर रहा हूँ। मैं उस वाले फंदे पर ज्वाइंट कर रहा हूँ जो फंदा हमने बनाया था टसरी से। ये आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, वैसे तो धूप भी है तो दिख नहीं रहा होगा उतना क्लियर से, लेकिन मैं उस वाले फंदे में ज्वाइंट कर रहा हूँ जो फंदा मैंने टसरी से बनाया था फिश बैग और अपने नेट को जोड़ते टाइम। फिश बैग और नेट को जोड़ते टाइम जो हमने फंदा बनाया था उस फंदे में मैं ज्वाइंट लगा रहा हूँ इस वाले धागे का। तो ये इस तरह से ये हो गया मेरा एक फंदा। आप चाहें तो इसमें एक और गांठ लगा दें। ये इस तरह से कर दिया हमने, और फिर यहाँ से हम इसको कर देते हैं कट। तो गाइज हमारा जो फिश बैग था जो हमें बांधना है पूरा, उसका एक पॉइंट जो है वो हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद हम 2 या 3 या 4 जितने भी आप रखना चाहें उतने सिंकर आप छोड़ के फिर एक गांठ लगाएं। वो मैं आपको एक्यूरेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सिंकर छोड़ने का होता है वो सबका अलग अलग होता है। आप 2 सिंकर छोड़ के उसका जो पॉइंट है वो बनाएंगे, मैं 4 सिंकर छोड़ के बना सकता हूँ, या कोई और 3 सिंकर में बना सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंकर छोड़ के उसका ज्वाइंट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 सिंकर छोड़ दिए हैं, फिर मैं इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो गाइज ये मैं सिर्फ और सिर्फ उन भैया के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ जो कि बोल रहे थे कि गांठ वाला नेट बनाइए। तो अगर आपको भी इसी तरह की कोई वीडियो चाहिए है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें एक प्यारा सा कमेंट कर दें, तो वीडियो आपके लिए भी लेकर आएंगे। तो गाइज आपको इस तरह से पूरा कर लेना है, पूरे जो पॉइंट है वो बांध लेना है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इतना मेहनत करते हैं यार, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। तो गाइज़ यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरे जो पॉइंट थे हमारे वो बंध गए हैं और हमारा फिश बैग ज्वाइंट हो गया है हमारे नेट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस नेट को सिर्फ फेंक के देखना है कि ये जो किस तरह फैलता है जो हमने बनाया है नेट। तो गाइस फाइनली हमारा जो नेट था वो बन के हो गया है कंप्लीट, और अब हम इसको थ्रो करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें।
तो गाइस जो हमारा कास्ट नेट था वो कम्प्लीटली आप देख पा रहे होंगे पूरा परफेक्ट फैला हुआ है, पूरा गोल है। और जैसा कि कास्ट नेट होना चाहिए उस टाइप का हमारा कास्ट नेट तैयार हो गया है। और जो कि हमारा प्लास्टिक वाला कास्ट नेट है, गिल नेट का मैंने बनाया था कास्ट नेट। तो ये काफ़ी अच्छा कास्ट नेट है मेरे ख्याल से, तो काफ़ी अच्छा है। आप वीडियो में आप बताएं कमेंट में ज़रूर कि आपको ये कास्ट नेट कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।